गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टार्ट करते अपनी क्लास आज की यानी कि 27 मार्च के करंट अफेयर्स की। चलिए फिर करते अपनी क्लास को शुरू। पहले क्वेश्चन में पूछा गया हाल ही में विश्व जल जो दिवस है ये कब मनाया गया है। तो विश्व जल दिवस जो है 22 मार्च को मनाया जाता है। बात करें इसके बारे में, विश्व जल दिवस के बारे में, इसकी शुरुआत कब से हुई थी। इसकी जो शुरुआत है स्टार्टिंग इसकी 1993 से हुई थी, यानी कि 22 मार्च 1993 से विश्व जल दिवस के रूप में ही मनाया जाने लगा था। इसका जो महत्व वो ये है, तो मीठे पानी के महत्व पर ध्यान केंद्रित करना, इसलिए वार्षिक संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसका जो मेन मकसद होता है वो ये होता है कि 2.2 अरब लोग जो हैं जहाँ पर पानी का संकट है, यानी कि वहाँ पर सुरक्षित पानी की पहुँच नहीं है, उनके बारे में जागरूकता बढ़ाना इसका मेन मकसद है। यानी उद्देश्य इनका यही रहता है, जहाँ पर सुरक्षित पानी तक की पहुँच नहीं है 2.2 अरब लोगों के लिए, उनके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत किसने की थी? अगर विश्व जल दिवस के बारे में बात करें, इसकी शुरुआत किसने की थी? संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि यूएनजीए संयुक्त राष्ट्र महासभा, इसने 1992 में इस प्रस्ताव को अपनाया था, यानी इस प्रस्ताव को लेके आए थे। और 1992 में संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूएनजीए ने इसको प्रस्ताव को अपनाया था। फिर उसके बाद 1993 से इसकी शुरुआत कर दी थी विश्व जल दिवस के रूप में मनाए जाने के लिए। क्लास अच्छी लगा करे लाइक शेयर जरूर किया करो और सब्सक्राइब भी कर लिया करो, ताकि डेली जो करंट अफेयर्स की क्लास है वो आपके पास आती रहे। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है हाल ही में किसने वैश्विक असमानता पुरस्कार 2024 जो है ये जीता है। तो किसने जीता है वैश्विक असमानता पुरस्कार जो है? तो बीना अग्रवाल, जेम्स के बॉयस, यानी उपरोक्त दोनों ने ये वैश्विक असमानता पुरस्कार जो है इन्होंने जीता है। बात करें इस पुरस्कार के बारे में, किस फील्ड में दिया जाता है वैश्विक असमानता पुरस्कार? जो वैश्विक असमानता पुरस्कार है उसको समझने के उसके महत्वपूर्ण योगदान के लिए वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। जो वैश्विक असमानता होती है उन्हें समझने के लिए, उनके महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए ये वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार जो है ये दिया जाता है। चलिए और जान लेते हैं इनसे जुड़े हुए और भी करंट अफेयर्स के बारे में और किस किस को पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो नीदरलैंड का इरास्मस पुरस्कार, ये नीदरलैंड का पुरस्कार है इरास्मस पुरस्कार 2024, ये जो है वो अमिताभ घोष को मिला है। अमिताभ घोष को नीदरलैंड के इरास्मस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट की बात करें तो मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन जो अवार्ड है ये नीता अंबानी को दिया गया है। नीता अंबानी को मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित इनको किया गया था। नेक्स्ट की बात करें तो रिकेन यामामोटो को 2024 का पिट्जर जो पुरस्कार है वो दिया गया था। पिट्जर जो पुरस्कार है ये दिया गया था रिकेन यामामोटो को। ये जो दिया जाता पुरस्कार, पिट्जर पुरस्कार जो दिया जाता है ये आर्किटेक्चर के फील्ड में दिया जाता है, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछा गया हाल ही में किस देश में 9 वर्षों में पहली बार जो विवाह की दर है, यानी कि वहां पर शादी जो है उनकी दर जो है वृद्धि देखी गई है पिछले 9 वर्षों में। 9 वर्षों के बाद सबसे ज्यादा दर जो देखी गई शादियों की वो किस देश में देखी गई? तो ये देखी गई चीन में। चीन देश में 9 वर्षों में पहली बार जो विवाह की दर है वो काफी ज्यादा बढ़ी है। चलिए अब जान लेते हैं चीन से जुड़े हुए और भी करंट अफेयर्स के बारे में। चीन से जुड़े और भी करंट अफेयर्स की बात करें तो अंटार्कटिक वैज्ञानिक अध्ययन के लिए चीन ने क्विनलिंग स्टेशन का अनावरण किया है। क्विनलिंग जो स्टेशन है इसका अनावरण किया है अंटार्कटिक वैज्ञानिक अध्ययन के लिए, जो कि किया गया है चीन के द्वारा। नेक्स्ट की बात करें तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने दक्षिण चीन सागर में अपना संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है। यहाँ पर सैन्य अभ्यास किया गया है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने, जो किया गया दक्षिण चीन सागर में।
नेक्स्ट की बात करें तो चीन ने एक नया उपग्रह जिसका नाम रखा गया है आइस्टीन प्रोब। आइस्टीन प्रोब ये लॉन्च किया गया है चीन के द्वारा। एक नया उपग्रह है चीन का जिसने नाम दिया गया आइस्टीन प्रोब, ये चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट की बात करें तो चीन ने डेंग जून को अपने नए रक्षा मंत्री के रूप में नियुक्त किया है। तो पूछ लिया जाता है चीन के नए रक्षा मंत्री कौन है, तो वो डेंग जून है। नेक्स्ट की बात करें तो चीन ने दुनिया का पहला और चौथी पीढ़ी का परमाणु जो रिएक्टर है वो शुरू कर दिया है, जो किया गया है चीन के द्वारा। दुनिया का पहला और चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर बनाने का जो काम है वो चीन ने शुरू कर दिया है। ये थे चीन से जुड़े हुए और भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो कि काफी इंपॉर्टेंस रहती है इनकी भी, जो आपको रिवीजन भी हो जाते हैं। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछा गया हाल ही में किस देश में पहली बार सुअर की किडनी जीवित व्यक्ति को प्रत्यारोपित की गई, यानी कि सुअर की जो किडनी है वो जीवित इंसान के अंदर लगाई गई है। तो ये लगाई गई है अमेरिका में। अमेरिका देश में पहली बार जो सुअर की किडनी है वो जीवित व्यक्ति के अंदर लगाई गई थी, जो कि लगाई गई थी मैसाचुसेट्स जनरल अस्पताल में। उन्होंने जो सुअर की जो किडनी है एक जीवित इंसान के अंदर इंसर्ट किया, यानी कि उनके अंदर प्रत्यारोपित की है। इससे भी पहले अमेरिका में जो पिग होते हैं इनके हार्ट ट्रांसप्लांट किया था। हार्ट को एक जो सुअर का हृदय होता है, सुअरों का जो हृदय होता है इसका प्रत्यारोपण किया था, यानी कि एक जीवित इंसान में लगाया गया था, क्योंकि सक्सेस नहीं हुआ था। कुछ दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। जिन इंसानों के अंदर लगाया गया था, प्रत्यारोपित किया गया था सुअरों का जो हार्ट है, उनकी मृत्यु हो गई थी। चलिए अब जान लेते हैं अमेरिका से जुड़े हुए और भी करंट अफेयर्स के बारे में बात करें तो अमेरिका ने भारत को 31 यानी कि 31 प्रीडेटर जो ड्रोन है, प्रीडेटर ड्रोन, इन्हें बेचने की मंजूरी दी। यानी भारत को अमेरिका जो 31 प्रीडेटर जो ड्रोन है वो भारत को सेल करेगा, जो भारत ने अमेरिका से खरीदे हैं। नेक्स्ट की बात करें तो स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग 2023। स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग 2023 में अमेरिका जो है वो सबसे शीर्ष पर रहा है। फर्स्ट रैंकिंग रही है अमेरिका की स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग 2023 में। नेक्स्ट की बात करें तो भारत और अमेरिका के बीच में संयुक्त अभ्यास जिसका नाम है वज्र प्रहार, वज्र प्रहार ये शुरू किया गया था। जो हुआ है भारत और अमेरिका के बीच में ये संयुक्त अभ्यास है। कहां पर किया गया था? ये मेघालय में किया गया था, मेघालय के उमरोई में ये संयुक्त सैन्य अभ्यास चला था, मेघालय के उमरोई में, जिसका नाम था वज्र प्रहार, जो कि भारत और अमेरिका के बीच में शुरू किया गया था। नेक्स्ट की बात करें तो भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव जो अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण है ये अमेरिका में किया जा रहा है। अमेरिका में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किया जा रहा है, जो कि मैरीलैंड में किया जा रहा है। अमेरिका के मैरीलैंड में किया जा रहा है इस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछा गया हाल ही में यूरोपीय देश के पहले अश्वेत नेता जो है वो कौन बने हैं? ये यूरोपीय देश के पहले अश्वेत नेता हैं, ये बने हैं वॉन गैथिंग। वॉन गैथिंग जो है यूरोपीय देश के पहले अश्वेत नेता के रूप में ये बने हैं। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछा गया हाल ही में कौन आईटीयू के डिजिटल इनोवेशन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, यानी अध्यक्ष बने हैं आईटीयू के डिजिटल इनोवेशन बोर्ड के। तो ये बने भारत। भारत जो है आईटीयू डिजिटल इनोवेशन बोर्ड के सह-अध्यक्ष के रूप में बनाया गया है। अब जान लेते हैं भारत से जुड़े हुए और भी करंट अफेयर्स के बारे में। तो भारत जो वो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल उत्पादक में भारत है, ठीक है ना। मोबाइल उत्पादन में भारत बना है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें
तो भारत की पहली महिला रोबोट जिसका नाम है व्योममित्र, ये भारत के द्वारा निर्मित करी गई है, यानी कि स्वदेशी निर्मित है व्योममित्र, जो कि एक महिला रोबोट है जो कि अंतरिक्ष में यानी एस्ट्रोनॉट का काम करेगी। अंतरिक्ष में उड़ान भरने के लिए इसे बनाया गया है। नेक्स्ट की बात करें, हेले पासपोर्ट इंडेक्स में जो भारत के पासपोर्ट की रैंक है वो 85वें स्थान पर रही है। पासपोर्ट में भारत का जो स्थान है वो 85वें स्थान पर है। फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट पे फ्रांस है। पासपोर्ट इंडेक्स में फ्रांस जो है वो फर्स्ट स्थान पर रहा है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया हाल ही में भारतीय बैंक संघ के चेयरमैन कौन बने हैं। तो भारतीय बैंक संघ के जो चेयरमैन है ये बने एम वी राव। एम वी राव को भारतीय बैंक संघ के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछा गया हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश का सर्वोच्च सम्मान मिला है। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया है। तो ये किया गया है भूटान। भूटान के सर्वोच्च सम्मान से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इन्हें सम्मानित किया गया है, जो कि भूटान के यह सम्मान पाने वाले पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें दूसरे देश के प्रमुख त्योहार पर प्रतिष्ठित पुरस्कार जो है वो दिया गया है, जो दिया गया नरेंद्र मोदी जी को। भूटान में ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्यालपो इस अवार्ड का नाम है। ये अब तक जो भूटान की हस्तियां होती हैं, भूटान के जो लोग हुआ करते थे उनको ही दिया जाता था ये अवार्ड। पहली बार ऐसा हुआ है भूटान के लोगों को छोड़कर किसी दूसरे देश के प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी जी को ये दिया गया है। चलिए अब जान लेते हैं भूटान से जुड़े हुए और भी करंट अफेयर्स के बारे में बात करें तो बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी के मामले में दक्षिण एशिया में भूटान जो सबसे शीर्ष पर रहा है। फर्स्ट रैंकिंग पर रहा है भूटान जो है वो बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी के मामले में दक्षिण एशिया में भूटान जो है वो सबसे फर्स्ट पर रहा है बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी में। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किसे पेरिस ओलंपिक 2024 का ध्वजवाहक नामित किया गया है। किसे किया गया है तो ये किया गया है शरद कमल को। शरद कमल को पेरिस ओलंपिक 2024 के ध्वजवाहक नामक के रूप में नामित किया गया है। बात करें इसके बारे में तो पेरिस 2024 ओलंपिक जो है वो पैरा ओलंपिक खेल फ्रांस में ये आयोजित अब तक का सबसे बड़ा आयोजन किया जाएगा, जो कि फ्रांस में किया जा रहा है। ओलंपिक खेल में 26 जुलाई से 11 अगस्त तक चलेगा। 26 जुलाई से 11 अगस्त तक ये चलेगा। उन हफ्तों के दौरान होने वाले जो इतिहास में दर्ज किया जाएगा, जो पेरिस दुनिया का केंद्र होगा और खेल की दुनिया में भी बहुत कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगा। और इसकी जो थीम रखी गई है, थीम सबसे इंपॉर्टेंट रहती है। इसकी जो थीम है वो रखी गई है खेल के तीनों स्तंभ समाज के दिल में एक अधिक समावेशी समाज और पर्यावरण उत्कृष्टता के लिए है। ये इसकी थीम रही है पेरिस ओलंपिक 2024 की। खेल के तीन स्तंभ समाज के दिल में एक अधिक समावेशी समाज और पर्यावरण उत्कृष्टता के लिए है, ये इसकी थीम थी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में भारत मोजाम्बिक और किस देश के त्रिपक्षीय अभ्यास जिसका नाम है IMT ट्रिलेट 2024 ये शुरू किया गया है। तो ये किया गया है तंजानिया। भारत मोजाम्बिक और तंजानिया में त्रिपक्षीय अभ्यास IMT ट्रिलेट 2024 जो है ये शुरू किया गया है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में 22 मार्च को किस राज्य की स्थापना दिवस मनाई जाती है। तो 22 मार्च को बिहार का जो है वो स्थापना दिवस मनाया जाता है। बात करें बिहार के बारे में तो बिहार एक ऐसा
राज्य है जो जिसमें प्रथम राष्ट्रपति बिहार से ही दिया था, यानी प्रथम जो राष्ट्रपति थे वो बिहार से ही बने थे, जिसमें लोकसभा चुनाव के कारण इस बार कोई राज्य के कार्यक्रम का आयोजन नहीं हो रहा है। लेकिन बार बार आपदा पर लड़कर खड़ा होने वाला जो बिहार है, इसे 22 मार्च को एक गौरवशाली दिवस के रूप में, यादगार के रूप में इसे मनाया जाता है। अगर इसकी बात करें, इस बिहार का जो अलग कब हुआ था बंगाल से, ये बंगाल से 22 मार्च 1912 यानी 1912 में ये स्वतंत्र हुआ था बिहार बंगाल से, यानी अलग हट गया था, एक स्वतंत्र बिहार एंड ओडिश प्रांत बना था बिहार जो है। अब इसे टोटल 112 साल हो गए हैं बिहार को। अगर बिहार के पुराने नाम की बात करें, इसका जो पुराना नाम था, प्रेजेंट टाइम पे बिहार का जो नाम है यह बिहार, ये वाला बिहार, ठीक है। जो पुराना नाम था इसका वो था विहार, विहार, ये इसका पुराना नाम था। अगर इस शब्द की बात करें ये विहार के बारे में, जिसका नाम था विहार, इस शब्द का मतलब था बौद्ध भिक्षुओं का विश्राम स्थल, इसलिए इसे विहार बोला। इसका पुराना नाम था बिहार। इसका बिहार नाम कैसे पड़ा? 12वीं शताब्दी में मुस्लिम जो शासक थे उन्होंने सबसे पहले इस राज्य को बिहार करके बोला था, तब से इसका नाम बिहार पड़ गया था। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को वो वान थोंग ने इस्तीफा दिया है? ये किस देश के राष्ट्रपति थे? तो ये थे वियतनाम। वियतनाम के राष्ट्रपति ने, इनका नाम वान थोंग, इन्होंने इस्तीफा अपने उससे पद से दे दिया है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में इसरो, जो भारत की स्पेस एजेंसी है, इसने रियूजेबल लॉन्च व्हीकल की लैंडिंग मिशन की सफल टेस्टिंग की है। इसका नाम क्या है? क्या नाम रखा गया इसका? रियूजेबल लॉन्च व्हीकल, इसका लैंडिंग मिशन का सफल टेस्टिंग की थी। इसका क्या नाम रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है पुष्पक। इसका नाम पुष्पक नाम रखा गया है इसरो के द्वारा। बात करें इस इसरो के बारे में, इसरो का जो हेडक्वार्टर है ये बेंगलुरु में है। बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। इसकी जो स्थापना है वो 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना की गई थी इसरो की। और चेयरमैन की बात करें तो एस सोमनाथन, इसके एस सोमनाथ जो प्रेजेंट में इसके चेयरमैन है। बात करें इसके जो परीक्षण किया गया पुष्पक का, ये कहां पर किया गया? तो इसका जो आंध्र प्रदेश के चित्रदुर्ग में किया गया है। आंध्र प्रदेश के चित्रदुर्ग के चल्लाकेरे में, आंध्र प्रदेश के चित्रदुर्ग चल्लाकेरे में इसकी जो लैंडिंग है वो की गई थी। इसके बाद बात करें पुष्पक की, तो ये खास तरह का एक स्पेस शटल है जिसका नाम रखा गया है पुष्पक। धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही। क्लास अच्छी लगी लाइक शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब भी कर लेना। इंपोर्टेंट क्लास जो करंट अफेयर्स की वो आपके पास आती रहे। धन्यवाद मेरे चैनल में जुड़े रहने के लिए।